मुंबई से सटे ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल की चार दीवारों के बीच छोटी बच्चियों के साथ एक अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। बच्चियों के मासिक धर्म की जांच जो है स्कूल प्रशासन करते हुए दिखाई दिया है। हालांकि अब इस मामले में प्रिंसिपल के साथ और अन्य लोगों के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो क्या सोचकर भेजते हैं, और क्या जब बच्चियां वापस आती हैं तो क्या उनसे पूछते हैं कि आज के दिन आपके साथ स्कूल में क्या घटनाएं घटी। क्योंकि इस तरह के मामले अब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो या उन्हें गंदे तरीके से छूना या गंदे तरीके से देखना या तमाम जो चीज़ें इस वक्त आसपास के सिटीज़ में हो रही हैं, इसको लेकर पेरेंट्स के मन में भी अब एक क्रोध जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त देखिए कुछ पेरेंट्स और मौजूद हैं, जो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं या भेजते हैं तो किस तरीके की रिव्यू बैक लेते हैं कि आज बच्चों के साथ स्कूल में क्या घटना हुई है। हमारे साथ देखिए मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जो शाहपुर में हुआ, आपने भी पढ़ा होगा कि किस तरह से छोटी बच्चियों के साथ उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है, उन्हें पूछा जाता है कि क्या ये आपके वो हैं, ये किस तरह से देखते हैं, और क्या ये स्कूल में इस तरह से जो घटना घटी है कितना खून खौलता है, किस तरह से हुई? ये एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है जो हुआ है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी के आगे हैं और उसमें हम जहाँ पे एक औरत और एक मर्द को, जहाँ पे हम गर्ल चाइल्ड और बॉय में एक फ़र्क नहीं रखना चाहते, जहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पे इस तरह का हादसा होना लड़कियों के साथ ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पर जो प्रिंसिपल और जो स्कूल के सदस्यों पे कार्रवाई की गई है, जो पॉक्सो एक्ट के अंदर, उससे भी बढ़कर कोई होगा तो उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। आज के ज़माने में स्कूल में पेरेंट्स जब भी बच्चों को भेजते हैं, एज अ एजुकेटर मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो बच्चियों को, एक तो हमको सम्मान देना है, और ये जो मानसिक हम बच्चियों को होता है जो पीरियड्स का है, ये कोई उनके लिए श्राप नहीं है, ये तो उनका जो शरीर का अपना लेडीज़ का जो शरीर का सब सिस्टम है, उस हिसाब से वो कितना ज़रूरी है। आज हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाते हैं, और जहाँ पे हम ये चेक करने के लिए कि ये लड़की को पीरियड्स है कि नहीं और उनको ऐसे स्ट्रिप किया जाए, ये बहुत ही ऐसा हम सोच भी नहीं सकते जो इन्होंने कर दिखाया है। तो इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा इनको होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने आज जाग के पूरी तरह से इनके ऊपर अगेंस्ट केस करना चाहिए। और एज अ स्कूल, सब स्कूल्स के लिए एक ये आई ओपनर जैसा है कि जहाँ पे हमको सीखना चाहिए कि हमको कितनी सिक्योरिटी देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स को पूरी विश्वास से हमारे पास वो भेजते हैं, तो हम उनके विश्वास को ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि आप भी पेरेंट्स हैं, अब बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं तो क्या आप रिव्यू बैक लेते हैं कि बच्चा आपकी क्या पढ़ाई किया है, और जिस तरह से जो घटना घटी शाहपुर में, इसके बाद से आप किस तरह से सोचते हैं कि पेरेंट्स स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस वक्त सामने आ रही हैं? जी देखिए, एवरी पेरेंट ने, हर एक पेरेंट ने अपने बच्चों से एकदम खुल के बात करनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें का भी एक सही तरीके से एक फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। मैं स्कूल में क्या हो रहा है, जैसे आपने बताया कि गुड टच हो, बैड टच हो, इसके अलावा स्कूल आपको क्या क्या और अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये पूछना एज अ फ्रेंड, एक दोस्त बन के बच्चों से बात करना चाहिए। क्या आपको लगता है यही कमी है, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आए, बच्चियां बता नहीं पाती अपने माँ बाप को कि आज स्कूल में उनके साथ क्या हुआ, जब घटना का शिकार वो हो जाती हैं उसके बाद ये मामला सामने आता है? आपको लगता है यही हो रहा है, यही वजह है? यही क्योंकि आजकल अभी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो वो लोग फुल अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं कि स्कूल में आज ये हुआ, ये मम्मी ऐसा हो गया। अगर ये जो ठाणे स्कूल में जो बात हो गई है पूरी गलत है, उसके मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखो क्या बात है कि अगर जो लड़की जब भी एज में आती है, पर्टिकुलर एज में उसके पीरियड स्टार्ट होता ही है, तो उसका नॉलेज अगर स्कूल उसको पहले से वीडियो, अभी सोशल मीडिया पे बहुत आता ही है, बट जब हम लोग स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को इसके रिलेटेड जो वीडियोस और कुछ है वो पहले से उसका प्रशिक्षण दे स्कूल उसके बारे में, तो ये कुछ ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आप बताइए कि आप भी पेरेंट्स से अपने बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं तो क्या आप रिव्यू बैक लेते हैं कि आज क्या हुआ बच्चों के साथ? क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, जो शाहपुर में हुआ है, और भी इस तरह से घटनाएं आती हैं, गुड टच बैड टच, या जिस तरह से जो प्रिंसिपल ने किया, क्या रिव्यू लेते हैं बच्चों से जब आप भेजते हैं, क्या उनसे बात करते हैं?
देखिए, जो हुआ वो तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। एक जो हुआ वो हो गया, अब आगे इस पे नहीं होना चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हो गया उसके बारे में तो सभी बात कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे कि अब ये जो लड़कियां थी, जो वो 5th से 10th स्टैंडर्ड की लड़कियां थी, वो अगर उनको स्ट्रिप कराया गया, उनको बोला गया कि आप बताइए, तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया? तो अगर ये मना नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम फेल हो रहे हैं हमारे बच्चों को ना बोलने सिखाने में। मेरी बेटी आज 4th स्टैंडर्ड में, पर हम उसको घर पे सिखा रहे हैं। पर ये एक आई ओपनर है हमारे लिए कि ये इतना जो सिखा रहे हैं शायद वो काफ़ी नहीं है। अगर वो लड़की अगर 9th या 10th की लड़की ने मना कर दिया होता, डर के, शायद उसने डर के हाँ बोला होगा। अगर उसने मना कर दिया होता तो ये होता ही नहीं। सारे लड़कियों ने मिलकर अगर मना कर दिया होता तो ये नहीं होता। तो ये ना बोलने भी सिखाना चाहिए। आप बच्चों को सिर्फ हाँ हाँ बोलने नहीं सिखाइए, आप बच्चों से फ्रेंड बन के आप उनको ना बोलने सिखाइए। जो गलत है वो चीज़ ना बोले। ये एज अ पेरेंट, मेरी सारी पेरेंट्स के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ना बोलना भी सिखाइए, बिकॉज ना बोलना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। आप बताइए कि आप भी किस तरह से जो घटना घटी हैं जब बच्चियां स्कूल जाती हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए? पहले तो जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, आई फील। एंड एज अ वुमेन, लेडीज़ जो होती है उनको दूसरी लेडीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हादसा हुआ है, तभी बाकी की जो लेडीज़ या औरतें वहाँ पे थी, दे शुड हैव कम फॉरवर्ड, आके उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि ये जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से आप कर रहे हैं। एंड पीरियड्स जो होते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जैसे सेक्स एजुकेशन और इसका स्कूल्स में बहुत लेक्चर्स रखते हैं, वैसे पीरियड एजुकेशन पे एक अलग लेक्चर लेडीज़ के लिए आई थिंक स्कूल्स, गवर्नमेंट और टीचर्स को रखना चाहिए टू एजुकेट द लेडीज़ एंड ऑल्सो इवन द स्कूल किड्स, लाइक जो लड़के हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए इस सब के बारे में। और मेरा एक लेडीज़ ग्रुप है, तो हम लोग पेरेंट्स के लिए ऐसे सारे सेमिनार्स अरेंज करते हैं कि जो उन्हें पता चले कि ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल की जाती है। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि समाज में कोई ऐसी भी गंदी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो बच्चियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं? क्योंकि ये तो घटना है, ठीक, एक बात है कि इसमें चेक किया गया, बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं आती हैं जो बच्चियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने रिसेंटली लास्ट ईयर देखा था कि कैसे वो लड़की के साथ स्कूल में ही ऐसे सब हादसे हुए हैं। तो ये सब अभी बहुत बंद करने की ज़रूरत है। अभी मैं खुद एक गर्ल्स स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन हमारे पास जब भी लड़कियाँ आती है तो एक तो पहली बात तो हमारे पास पूरा स्टाफ लेडी स्टाफ है, तो इसके लिए वो एक पहली बात तो वो प्रोटेक्टिव लेयर आ ही जाता है। जो दूसरे हमारे मेल स्टाफ जो होते हैं, जो 4th लेवल पे होते हैं, जैसे प्यून्स है, ये ज़रूरी होते हैं स्कूल में। जब मेल स्टाफ थोड़ा तो रखना ही पड़ता है, लेकिन जब भी उनका रिसेस टाइम है या जब भी उनका आने जाने का टाइम है, तभी हम ज़्यादा करके सिक्योरिटी में अगर वुमेन को सामने रखेंगे और मेल स्टाफ को तभी इंस्ट्रक्शन क्लियर देंगे कि वहाँ पे लड़कियों के आजू बाजू में, और ख़ास करके जहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट है वहाँ पे तो कोई मेल को अलाउ नहीं करना चाहिए, भले वो स्कूल का स्टाफ हो या कोई भी हो। और जो CCTV हमारे स्कूल्स में है, वो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो CCTV हमेशा देखे। उसमें से हमको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है कि कौन से कॉर्नर स्कूल में क्या हो रहा है। तो ये सब एज अ प्रिंसिपल और टीचर्स ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जिस तरह से ये टीचर थी, इन्होंने खुद बताया कि उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो लापरवाही बरतते हैं और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आते हैं। बहरहाल अब इस मामले में अब तक 8 लोगों के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रिंसिपल सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन जिस तरह से जो घटनाएं घटी हैं, वाकई में जो पेरेंट्स हैं उनके मन में एक भय का माहौल है कि आखिर उनकी बच्चियां स्कूल में जब जाती हैं तो किस तरीके के साथ उनकी जो घटनाएं होती हैं वो क्या उनके साथ शेयर करती हैं। कुछ पेरेंट्स ने ये भी बताया कि बच्चियों को जो है वो एक दोस्त बनकर जो है, माँ बाप को उन दोस्त बनकर बात करना चाहिए, ताकि समस्या जो उनके साथ जो भी कुछ भी होता है उससे वो बात कर सकें। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।